दादा दादी कहते थे। नमस्कार छोटे दोस्तों, हमारे चैनल दादा दादी कहते थे में आपका स्वागत है, जहां हम एजुकेशनल एंड मोटिवेशनल स्टोरीज शेयर करते हैं जो आपके दिलों को खुशी और ज्ञान से भर देती हैं। आज मेरे पास बच्चों के लिए एक विशेष कहानी है। इसका नाम है मूर्ख मित्र से दुश्मन अच्छा। क्या आप तैयार हैं? तो आइए शुरू करें। बहुत समय पहले एक बड़े राज्य में एक राजा रहता था। राजा के पास सब कुछ था, महल, धन और सिपाही, लेकिन उसे अपने सिपाहियों पर भरोसा नहीं था। वह सोचता था कि शायद उसके सिपाही सोते समय उसकी सही ढंग से रक्षा नहीं कर पाएंगे और कोई उसे परेशान कर सकता है। एक दिन राजा के मन में एक अजीब विचार आया। उसने सोचा, सिपाहियों की जगह मैं किसी बंदर को अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी दूं, जो हमेशा चौकस रहे और मुझे सोते समय कोई परेशानी ना हो। बहुत सोचने के बाद उसने एक बंदर को अपना गार्ड नियुक्त कर लिया। राजा ने बंदर को आदेश दिया, जब मैं सोता हूं तो तुम्हें मेरी रखवाली करनी होगी। ध्यान रखना कि कोई मुझे परेशान ना करे। बंदर ने राजा का आदेश माना और अपनी ड्यूटी शुरू कर दी। वह राजा के बिस्तर के पास बैठ जाता और हर रात ध्यानपूर्वक पहरा देता। वह किसी भी हलचल को तुरंत देखता और राजा को किसी भी प्रकार की परेशानी से बचाने की कोशिश करता। एक रात जब राजा गहरी नींद में था, बंदर ने देखा कि एक मक्खी राजा के चेहरे पर आ बैठी। मक्खी बार बार राजा की नाक और चेहरे पर उड़कर उसे परेशान कर रही थी। बंदर को लगा कि यह मक्खी राजा की नींद खराब कर देगी। उसने मक्खी को भगाने की पूरी कोशिश की, लेकिन मक्खी बार बार लौट आती थी। अब बंदर को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा, इस मक्खी को हमेशा के लिए भगाने का उपाय करना होगा। फिर बंदर ने पास में रखी तलवार उठाई और जैसे ही मक्खी राजा की नाक पर बैठी, उसने तलवार से मक्खी पर वार कर दिया। मक्खी तो उड़ गई, लेकिन तलवार सीधे राजा की नाक पर लगी। राजा चीखता हुआ जाग उठा। उसकी नाक से खून बह रहा था। वह दर्द से कर्रा रहा था और गुस्से में बंदर की तरफ देखा। राजा ने समझ लिया कि उसने सिपाहियों पर भरोसा ना करके एक बड़ी भूल की है। बंदर भले ही वफादार था, लेकिन उसे यह समझ नहीं थी कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। राजा को अब एहसास हो गया कि सुरक्षा का काम बुद्धिमान लोगों का होता है। राजा ने तुरंत अपने सिपाहियों को वापस बुलाया और उनसे माफी मांगी। उन्होंने सिपाहियों पर फिर से भरोसा जताया और बंदर को उसकी गलती के लिए उसे जंगल में छोड़ दिया। मॉरल ऑफ द स्टोरी। तो दोस्तों, आज की इस कहानी से हमें ये सीखने को मिला कि मूर्ख मित्र से दुश्मन अच्छा। किसी भी काम के लिए सही व्यक्ति का चयन करना बहुत जरूरी है। भावनाओं में बहकर निर्णय लेना हमेशा सही नहीं होता। छोटे दोस्तों, अगर आपको यह मोटिवेशनल और एजुकेशनल कहानी पसंद आई है तो कृपया इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की कहानी के लिए बस इतना ही, लेकिन और अधिक वंडरफुल एडवेंचर्स के लिए वापस आना ना भूलें। अगली बार तक सीखते रहो, बढ़ते रहो और मुस्कुराते रहो। बाय बाय।